अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं उमर खताब खान। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो एक भारतीय पंजाबी फिल्म है जिसका नाम है चल मेरा पुत 4। जी हाँ नाज़रीन, इस मशहूर फ्रेंचाइज का पार्ट 4 कल ही दुनिया भर में रिलीज़ हुआ है और दुनिया भर के साथ पाकिस्तान में भी इस फिल्म की नुमाइश कर दी गई है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछली तीनों फ्रेंचाइज के बरअक्स, पिछली तीनों फिल्मों के बरअक्स इस फिल्म का पार्ट 4 जो है वो इंतहाई मायूस कुन साबित हुआ है। वैसे तो इस इंडियन पंजाबी फिल्म को इंडियन कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इंडियन पंजाबी फिल्मों को खुद इंडिया ने डिसऑन करना शुरू कर दिया है और सरदार जी 3 के बाद ये फिल्म भी भारत में रिलीज़ नहीं हो सकी है। तो अब हम इसे एक इंटरनेशनल मूवी ही कहेंगे, क्योंकि इस फिल्म को भारत में रिलीज़ नहीं होने दिया गया है और उसकी वाहिद वजह यही है कि इसमें पाकिस्तानी फ़नकारों ने परफॉर्म किया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मुतसिब हुकूमत ने सरदार जी 3 को सिर्फ हानिया आमिर की वजह से भारत में लगने नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। दिलजीत दोसांझ को वो एक बड़े सर्किट में अपनी फिल्म रिलीज़ करने से महरूम रहे। और यही सूरत हाल इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ भी पेश आई कि चल मेरा पुत, जो कि जिसके पिछले तीनों पार्ट्स जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे पूरी दुनिया के अलावा, भारत में इस फिल्म ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। पाकिस्तान में भी इस फिल्म के 2 पार्ट्स रिलीज़ हुए और उन दोनों ने काफ़ी बेहतर बिजनेस किया। लेकिन पार्ट 4 सिर्फ पाकिस्तान में रिलीज़ हुआ है, दुनिया भर में रिलीज़ हुआ है, लेकिन भारत में इस वजह से रिलीज़ नहीं हो सका कि इसमें 3 पाकिस्तानी फ़नकारों ने परफॉर्म किया है, जिनमें इफ्तिखार ठाकुर, अकरम उदास और नासिर चिनोटी शामिल हैं। सरदार जी 3 का मामला इस फिल्म से यूँ मुख्तलिफ था कि दिलजीत दोसांझ की वजह से वो फिल्म पूरी दुनिया में डिस्कस हुई, उस फिल्म की हाइप बन गई, जिसकी वजह से उस फिल्म ने काफ़ी बेहतर बिजनेस कर लिया और उसको इंडिया में रिलीज़ ना होने का इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फिल्म भारत में ना लगने का ज़रूर प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा और उसकी वाहिद वजह फिल्म की क्वालिटी है, क्योंकि ये फिल्म इंतहाई मायूस कुन साबित हुई है। फिल्म का स्क्रिप्ट इंतहाई कमज़ोर है और भी कई खामियां हैं, जिसकी वजह से ये फिल्म शायद ही फिल्मीनों को मुतासिर कर पाए। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि 2019 में इस फ्रेंचाइज का आगाज़ हुआ और चल मेरा पुत का जो पार्ट 1 था 2019 में गालिबन मार्च में रिलीज़ हुआ और उसके 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद गालिबन कोरोना की वजह से सिनेमाज बंद कर दिए गए थे। इसके बावजूद ये फिल्म काफ़ी बेहतर रही, काफ़ी इसने बिजनेस किया, काफ़ी ये डिस्कस हुई और जब कोरोना के बाद ये फिल्म को दोबारा री रिलीज़ किया गया तो इसने काफ़ी बेहतर बिजनेस किया। उसके बाद OTT पे भी फिल्म काफ़ी पसंद की गई और इसी वजह से इसका पार्ट 2, पार्ट 3 और फिर अब पार्ट 4 रिलीज़ किया गया। इस फिल्म का पार्ट 2 फ़ौरन बना दिया गया, 2020 में इसका पार्ट 2 आया। इसका तीसरा पार्ट जो है वो 2021 में रिलीज़ हुआ और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। 2021 में रिलीज़ होने वाली फिल्म में काफ़ी सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट इसमें ऐड कर दिए गए थे और उसकी वजह से एक चूं-चूं का मुरब्बा टाइप वो फिल्म बन गई थी। ये काफ़ी हैरानकुन है कि एक फ्रेंचाइज़, एक टाइटल जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा हो, जिसका पार्ट 1, 2 और 3 काफ़ी बेहतर गए हों और वो एक ब्रांड बन गया हो, उसके बाद उसके पार्ट 4 को इतना मतलब हल्का ले लिया गया या उसमें दिलचस्पी नहीं ली गई किसी भी वजह से। बहरहाल ये फ़िल्म काफ़ी हवालों की वजह से, काफ़ी इसमें इश्यूज़ हैं, काफ़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से इस फिल्म को एक कमज़ोर फिल्म माना गया है और बॉक्स ऑफिस पर भी इसकी हाइप उस तरीके से नहीं बन पाई और इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो सबसे जो पहला प्रेशर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पे और उसके मेकर्स के साथ आया वो भारत में फिल्म रिलीज़ ना करने का मामला था। भारत में इस फिल्म को जब पाकिस्तानी फ़नकारों की वजह से बैन करने का मामला आया तो उसके बाद इस फिल्म का ट्रेलर काफ़ी लेट रिलीज़ किया गया और रिलीज़ से शायद 2-3 दिन पहले ही इस फिल्म का ट्रेलर मंज़र-ए-आम पर आया और ये भी काफ़ी इस पे भी काफ़ी सवालात उठे कि इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ करने में इतनी ताख़ीर क्यों की गई। ट्रेलर की ताख़ीर के बाइस फिल्म की हाइप नहीं बन पाई और हाइप ना बनने का नुकसान ये हुआ कि जब ये फिल्म कल दुनिया भर में रिलीज़ हुई है तो इसको वो वाला रिस्पॉन्स नहीं मिल सका जो इसके पिछली फिल्मों को, जो सीरीज़ की पिछली फिल्मों को मिला। उसके बाद जिन लोगों ने फिल्म देखी और जब फिल्म देखने के बाद लोगों की राय सामने आई तो वो फिल्म के लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित हुई और अब शायद हमें लगता है कि ये सीरीज़ की शायद सबसे नाकाम तरीन फिल्म साबित हो। हम इस फिल्म को सिर्फ इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तानी फ़नकारों ने काम किया है और मेरी ज़ाती दिलचस्पी भी इसी में थी कि पाकिस्तानी फ़नकारों को लेकर बनाई गई एक फ़िल्म है और इस फिल्म की हौसला अफ़ज़ाई ज़रूरी है और इस फिल्म को देखा जाए, इस फिल्म को प्रमोट किया जाए ताकि दुनिया भर में इस फिल्म का मैसेज जाए और लोग इस फिल्म को देखें। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे फ़नकारों की ये फिल्म उनके मेयार पर भी पूरी नहीं उतरी। ज़ाहिर-सी बात है इसमें फ़नकारों का कोई कसूर नहीं है, इसमें सारा कसूर मेकर्स का है, स्क्रिप्ट का है
और बाकी अवामिल हैं जिनकी वजह से पंजाबी फ़िल्में लोग देखते हैं, पंजाबी फ़िल्मों की एक मार्केट है, पंजाबी सिनेमा का एक रुझान बना है लोगों में। लेकिन ये फ़िल्म उस म्यार पे पूरी नहीं उतर सकी। फ़िल्म की कहानी पिछली तीनों फ़िल्मों की तरह ही है। कहानी हर फ़िल्म की इस फ्रेंचाइज़ की अगर हम बात करेंगे, चल मेरा पुत की हर फ़िल्म, इस सीरीज़ की हर फ़िल्म की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है और फिर उसका एक मंतकी अंजाम दिखाया जाता है। बेसिकली ये 5-6 स्ट्रगलर दोस्त हैं जो कि इंग्लैंड में सेटल हैं, इंग्लैंड में जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनमें इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, जिन्हें इलीगल इमिग्रेंट कहा जाता है। और अगर इसे देसी ज़बान में कहा जाए तो उसे वो कच्चे कहते हैं, यानी वो लोग जिनके पास कोई लीगल दस्तावेज़ नहीं है, वहाँ पे काम करने की वर्क परमिट नहीं है, तो ये वो लोग हैं। तो ये 3 किरदार इस फ़िल्म में भी हैं जो कि 3 पाकिस्तानी हैं और 3 हिंदुस्तानी कैरेक्टर हैं जो कि एक साथ रहते हैं। तीनों 6 के 6 कैरेक्टर जो हैं एक साथ स्ट्रगल करते हैं। पिछली फ़िल्मों में दिखाया गया कि लास्ट पार्ट में सिमी छल जो कि इंडियन पंजाबी सिनेमा का एक बड़ा नाम है, और इस फ़िल्म के जो हीरो हैं अमरिंदर गिल जो कि बहुत अच्छे गुलकार भी हैं, इनकी शादी हो जाती है और वो एक अलग घर बसा लेते हैं। लेकिन बाकी जो 5 दोस्त हैं, जिनमें इफ्तिखार ठाकुर हैं, नासिर चनोटी हैं, अकरम उदास हैं और 2 इंडियन कैरेक्टर हैं, हरदीप गिल और गुरशब्द सिंह। ये पांचों लोग एक साथ रहते हैं और इनकी स्ट्रगल उसी तरह जारी है। और इनका जो दोस्त है, एक मसीहा जो बना हुआ है अमरिंदर गिल, वो इनके बुरे वक्त में काम आता है और इनकी हेल्प करता रहता है। ये एक सेठ के साथ काम करते हैं जो कि इनकी 4 महीने की तनख्वाह रोक लेता है, जिसके बाद ये फैसला करते हैं कि क्यों ना उसके साथ डकैती की जाए। और वो एक ख़ास दिन जब वो अपना अमाउंट लेके आता है स्टाफ को तनख्वाहें देने के लिए, तो वो बैग उससे चोरी कर लिया जाए। उस बैग की चोरी से शुरू होने वाली कहानी जो है वो फिर फैलती चली जाती है और फिल्म के अख्ताम तक डायरेक्टर को भी समझ में नहीं आता और फिल्म के राइटर को भी समझ में नहीं आया कि अब इस फैलावे को समेटा कैसे जाए। वो चूहे बिल्ली का एक खेल शुरू हो जाता है। पूरी फिल्म में भागम दौड़ है, लेकिन उस भागम दौड़ में जो दिलचस्पी का अंसर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो राइटर उसमें नाकाम रहे और ये फिल्म चू चू का मुरब्बा बनती चली गई। कहानी को बबल गम की तरह खींचा गया। उस मामूली से बैग की चोरी से शुरू होने वाली कहानी और उस बैग को लेकर इन पाँचों की 6 कैरेक्टर्स की जो नफ्सियात है, उसको लेके कहानी को फैलाया गया। लेकिन उसमें कतई कोई दिलचस्पी ऑडियंस को महसूस नहीं होती। एक और ख़ामी जो इस फ़िल्म की है, जो कि चल मेरा पुत की मकबूलियत में उसका एक अहम किरदार था इस पूरी सीरीज़ में, वो फ़िल्म का म्यूज़िक था। वो इस फ़िल्म में मिसिंग है। अमरिंदर गिल और सिमी छल की जो लव स्टोरी का जो एक एंगल था, जो तीनों फ़िल्मों में चला, तीनों पार्ट जो लास्ट इसके सीरीज़ के आए, उनमें ये जो इनकी लव स्टोरी चल रही थी और जो डेवलप की गई, वो तीसरी एपिसोड के लास्ट में इनकी शादी हो जाती है और चौथे में ये दोनों मियाँ बीवी हैं। उसके बाद ये फिल्म में जो रोमांस का एंगल था वो मिसिंग हो गया और उसको इस वाले पार्ट में, चौथे पार्ट में बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की गई या कोई नया एंगल डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये इस कहानी में जो सबसे बड़ी खामी हुई है पार्ट 4 में, वो इसका रोमांटिक एंगल का मिसिंग होना है। इस फिल्म के राइटर राकेश धवन हैं जो कि इस पूरी सीरीज़ के राइटर हैं। इसके स्क्रिप्ट चारों पार्ट्स उन्हीं के लिखे हुए हैं। इत्तेफाक से डायरेक्टर भी जनजोत सिंह हैं। इन चारों सीरीज़ के जो पार्ट्स हैं, चारों फिल्में उन्हीं की डायरेक्ट करना है। लेकिन हैरानकुन तौर पे एक ही डायरेक्टर ने अपनी बाकी तीनों फिल्मों के साथ जिस तरह इंसाफ किया, वो अपनी चौथी फिल्म के साथ नहीं कर पाए। और अगर देखा जाए तो बतदरीज पहले हिस्से के बाद से उनका म्यार कम ही हुआ है। पहला इस फिल्म का जो हिस्सा था वो बड़ा शानदार था, बहुत बेहतरीन बनाई गई फिल्म थी, जिसमें कॉमेडी भी थी, रोमांस भी था, म्यूज़िक भी था। वो कंप्लीट पैकेज फिल्म कही गई, जिसकी वजह से उस फिल्म ने बिजनेस भी किया और उसी की वजह से पार्ट 2 की डिमांड आई और फिल्म का दूसरा हिस्सा बनाया गया। लेकिन नाज़रीन, फिर दूसरे हिस्से में हमने देखा कि वो पहले हिस्से के मुकाबले में दूसरा हिस्सा इसका काफ़ी कमज़ोर रहा। फिर इसके बाद जब इसका तीसरा पार्ट आया, यानी थर्ड एपिसोड जब हमने देखा, वो पिछले दोनों एपिसोड से बहुत कमज़ोर साबित हुआ। और अब जब आप इस फिल्म का चौथा पार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि राइटर और डायरेक्टर दोनों अपने काम से इंसाफ नहीं कर पाए और उनके पास सुनाने को वो कहानी ही नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी पिछली तीनों फिल्में कामयाब रहीं और उनके जो ऑडियंस थी उस फिल्म के साथ जुड़ी रही। इस फिल्म में उनके पास सुनाने को कुछ भी नहीं था और वो
सिर्फ कॉमेडी को लेके, जुगतों को लेके, और वो भी जुगतें सिर्फ पूरी फिल्म इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिन्नोटी की जुगतों पे खड़ी हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है 4, 6, 8 जुगतों पे आप फिल्म नहीं खड़ी कर सकते। ये कोई स्टेज ड्रामा नहीं था, ये कोई शॉर्ट फिल्म नहीं थी, ये पूरी 2.5 घंटे पर मुहित एक पूरी फिल्म है जिसे आप सिर्फ जुगतों की बुनियाद पर हिट नहीं करवा सकते। म्यूज़िक की बात की जाए तो पूरी फिल्म में सिर्फ एक गाना है, और वो गाना भी इतना मुतासिर कुन नहीं है कि आपके कानों को भला लग सके। तो ये इस फिल्म का सबसे जो कमज़ोर एलिमेंट था वो म्यूज़िक था, जो कि पिछली तीनों फिल्मों की कामयाबी की एक बुनियादी वजह बना। इस फिल्म में म्यूज़िक हमें सुनने को या वो देखने को स्क्रीन पे जो उसका ग्लैमर है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो म्यूज़िक इस फिल्म का एक मिसिंग एलिमेंट है। अदाकारी की बात की जाए तो इस फिल्म में अमरिंदर गिल ने बहुत मायूस किया। अमरिंदर गिल एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, सिंगर टर्न एक्टर हैं, और उन्होंने पंजाबी सिनेमा में बड़ी मेहनत के बाद एक मकाम बनाया और काफ़ी स्ट्रगल की उन्होंने ये मकाम बनाने में। और पिछले 2-4 सालों में उनकी फ़िल्में काफ़ी अच्छी गई हैं, काफ़ी उनका काम जो है अप्रिशिएट किया गया है। पंजाबी सिनेमा में उन्होंने अपनी ख़ास जगह बना ली, जो कि बाकी सिंगर्स के साथ हम उन्हें कम्पीट करने लगे हैं वो। लेकिन अफ़सोस की बात है कि इस फ़िल्म में ऐसा लगता है कि शायद उनकी दिलचस्पी नहीं रही। एक और हैरानकुन बात ये रही कि इस फ़िल्म में जो आवाज़ है, वो डबिंग है, वो अमरिंदर गिल की नहीं है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है। हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जब इस फ़िल्म को भारत में रिलीज़ करने से इनकार कर दिया गया, तो अमरिंदर गिल ने इस फ़िल्म की डबिंग कराने से इनकार कर दिया। इसी दौरान जब पाक भारत कशीदगी हुई और इस फ़िल्म के मामलात चल रहे थे, तो अमरिंदर गिल ने इस फ़िल्म की डबिंग करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इस फ़िल्म से पाकिस्तानी फ़नकारों को माइनस कर दिया जाए अगर इस फ़िल्म को हमने भारत में रिलीज़ करना है। ज़ाहिर-सी बात है अमरिंदर गिल ने भारत में रहना है, वहाँ उनके कॉन्सर्ट होते हैं, वहाँ उनकी एक फ़ैन फ़ॉलोइंग है, तो उस फ़ैन फ़ॉलोइंग को मुतासिर ना होने देने के लिए उन्होंने स्टेप लिया। और इस वजह से ये फ़ैसला उन्हीं का था कि पाकिस्तानी फ़नकारों को इस फ़िल्म से कट कर दिया जाए, चाहे इस फ़िल्म को दोबारा रीशूट करना पड़े। वो इस बात के लिए भी एग्री कर गए। जब इन शराइत पे प्रोड्यूसर एग्री नहीं किए, प्रोडक्शन हाउस ने इन बातों को मानने से इनकार किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस थी, या ज़ाहिर-सी बात है वो रीशेड्यूल करना था सारी चीज़ों को। तो उसके बाद अमरिंदर गिल ने ये किया कि इस फ़िल्म के लिए अपनी आवाज़ देने से इनकार कर दिया। लिहाजा इस फ़िल्म में ना अमरिंदर गिल का कोई म्यूज़िक है, ना उनकी आवाज़ में कोई गाना है, और ना ही उनकी आवाज़ है। इसका नतीजा ये निकला कि अमरिंदर गिल आपको इसमें नज़र नहीं आएँगे, और उनकी आवाज़ का इस फ़िल्म में ना होना उनके कैरेक्टर को बहुत बुरा कर गया, उनके कैरेक्टर को डैमेजिंग कर गया। और जब वो स्क्रीन पे आते हैं इंतहाई बुरे लगे हैं। एक और चीज़ जो महसूस करेंगे आप, वो ये कि ऐसा लगता है कि इस फ़िल्म के दौरान वो या तो बहुत सोते रहे हैं, या बहुत बेड रेस्ट किया है उन्होंने, या उनके साथ कोई बीमारी रही है, या कोई किसी वजह से प्रॉब्लम में रहे। जब वो स्क्रीन पे आए हैं, आप उनको देखेंगे कि उनका मुँह पूरी तरह सूजा हुआ है, उनकी आँखें सूजी हुई हैं, और उनके चेहरे पे एक अजीब-सी कैफ़ियत है जो उनको ओवर एज कर रही है। ऐसा लगता है कि वो 50 प्लस हो चुके हैं, जबकि वो 50 प्लस नहीं है, वो एक यंग हीरो हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस फ़िल्म में वो इतने बुरे एक्सपोज़ किए गए हैं, और उसकी वजह ज़ाहिर-सी बात है वो आपको उनके चेहरे पे नज़र आ जाएगा कि उनकी आँखें सूजी हुई हैं, उनके मुँह पे पूरी सूजन है, जिसकी वजह से वो कहीं से भी हीरो नहीं लगे। वो एक एक्स्ट्रा ओवर एज लगे, बल्कि इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिन्नोटी कई सीन्स में उनसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। बल्कि एक और एक्टर हैं गुरशप्त सिंह उनसे ज़्यादा खूबसूरत लगे हैं स्क्रीन पे। लेकिन इस फ़िल्म में तो उनको पूरी तरह ज़ाया कर दिया गया। पिछली फ़िल्मों के मुकाबले में इस फ़िल्म में तो उनके सीन भी 4 हैं, लेकिन वो गुरशप्त सिंह से भी बुरे लगे हैं। और दूसरी जो ख़ामी रही, वो उनकी डबिंग ना होने से उनका कैरेक्टर पूरी तरह डैमेज हो गया। सिमी छल की बात की जाए तो सिमी छल के पास इस फ़िल्म में करने को कुछ नहीं था। बहुत ही ऊट-पटांग किस्म की उनसे एक्टिंग करवाई गई। इस किरदार को सिर्फ़ भरती का कैरेक्टर ही कहा जा सकता है, और वो सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर मौजूद रही। हालाँकि वो उस फ़िल्म का मरकज़ी किरदार थी, पिछले तीनों हिस्सों में वो उस फ़िल्म को लेके चली हैं, वो कहानी का अहम हिस्सा रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस फ़िल्म में ना उनकी जगह बनाई गई, और ना वो अपनी जगह बनाने की कोशिश में कामयाब हो सकीं। पाकिस्तानी अदाकारों में इफ्तिखार ठाकुर ने मामूल के मुताबिक लोगों को हँसाया, जुगतें उनकी बहुत अच्छी थीं। लेकिन जितना अच्छा वो पार्ट 2 और 3 में लगे हैं या 1 में लगे हैं, वो वाली बात हमें इस फ़िल्म में नज़र नहीं आई। उनके पिछले तीनों पार्ट्स वाली परफ़ॉर्मेंस इस फ़िल्म में मिसिंग थी। जुगतें भी उनकी कमज़ोर थीं, परफ़ॉर्मेंस भी उतनी मज़बूत नहीं रही। हालाँकि इफ्तिखार ठाकुर मेरे फ़ेवरेट एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन इस फ़िल्म में वो मुतासिर नहीं कर पाए। यही हाल नासिर चिन्नोटी और अकरम उद्दास का है, और उसकी बुनियादी वजह यही रही है कि कैरेक्टर बनाए ही नहीं गए इस फ़िल्म में, जो पिछली फ़िल्मों पे जितनी मेहनत स्क्रिप्ट राइटर ने की थी। इस फ़िल्म में राइटर मिसिंग था।
इस फिल्म में कहानी नहीं थी, इस फिल्म में कैरेक्टर्स नहीं थे और इस फिल्म में जुगतें नहीं थी, कॉमेडी नहीं थी। जो 4, 6, 8 जुगतें हमें स्क्रीन पे नज़र आई हैं, वो इन एक्टर्स की अपनी बनाई हुई जुगतें थीं, वो फ़िल्म-बदी बनाई हुई लगती हैं। वो ऐसा लगता है कि वो सिचुएशंस के हिसाब से क्रिएट की गई हैं, सेट पे क्रिएट की गई हैं, कैमरे के सामने क्रिएट हो गई हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी, वो बनाई हुई नहीं थी, जिसकी वजह से वो तासुर नहीं बन पाया उस कॉमेडी का कि वो लोगों को ग्रिप में ले सके या लोग इस फिल्म से एंटरटेन हों। गुरशब्द सिंह इस ग्रुप का एक और कैरेक्टर है जिसका काम बहुत कम है पिछले पार्ट्स के मुकाबले में। वो भी एवरेज अदाकार है, लेकिन जिस एक्टर ने इस फिल्म में पूरी तरह मुतासिर किया वो हरदीप गिल हैं। हरदीप गिल बहुत अच्छे एक्टर साबित हुए हैं पिछले तीनों पार्ट्स में, उनका बड़ा अच्छा काम था, उन्होंने मुतासिर किया। इस फिल्म में जहाँ सारे एक्टर्स कमज़ोर पड़े, किसी के पास करने को कुछ नहीं था, उनके कैरेक्टर कमज़ोर थे, उनके डायलॉग्स बहुत कमज़ोर थे, उनके पास सिचुएशंस नहीं थी, लेकिन हरदीप गिल ने अपने कैरेक्टर में रहते हुए और कुछ ना होते हुए भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। चल मेरा पुत सीरीज़ की कामयाबी में बुनियादी वजह कॉमेडी, म्यूज़िक, स्क्रिप्ट, जज्बात और कैरेक्टर्स के वो इमोशनल टचेस थे जो कि उनकी फैमिलीज़ के साथ जुड़े हुए थे, वो सारे इस फिल्म में मिसिंग थे। न इसमें इंडियन पंजाब दिखाया गया, न इसमें पाकिस्तानी पंजाब दिखाया गया जो कि पिछली फिल्मों की हाईलाइट था, और न वो इमोशनल टचेस थे जो कि जिसकी वजह से ये सीरीज़ जो है लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही। इस फिल्म में ये सब कुछ मिसिंग था। यही वजह है कि ये फिल्म मुझे कतई मुतासिर नहीं कर पाई। शायद आप लोगों को अगर इसमें कुछ नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार दूँगा।